ये क्या लिखवा रखा है आपने अपने माथे पे? जी कट्टर हिंदू। क्यों क्यों लिखवा? क्यों लिखवाया हुआ है कट्टर? क्या कारण क्या है ये लिखवाने? कारण इसलिए पहले मैं भी हिंदू था, लेकिन कट्टर मुझे बनना पड़ा। मुस्लिमों जब मुस्लिम बन गए कट्टर तो मुझे ही बनना पड़ा। वरना बन गए कट्टर, क्या कर दिया? क्या कह रहे थे कि कह रहे मुस्लिम बन गए कट्टर तो हमें मुझे तो ये कट्टा बंदूक समझ में आ रहा है। ये कट्टा पढ़ने थोड़ा सा अनपढ़ हूँ भाई मैं। ये कट्टर लिखा है, ये कट्टा मुझे समझ, ये बंदूक का डिजाइन बना है और ये स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा सा बादाम खाओ और दूध पियो फिर ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें यार। तब साफ साफ बात क्यों नहीं बोलते हो? घबराते क्यों तुम? बोलो कट्टर हिंदू हैं हम और मुसलमान, ऐसे बोलो। थोड़ा बाड़ी दिखा दो अपनी, देख ले बाड़ी, ऐसे मारेंगे समझ लेना। किस पार्टी के नीतियों पे मानते हैं? क्या पार्टी की नीतियों में मानते हैं? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मैं राम को सपोर्ट कर, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो राम के लिए बोलेगा मैं उसके लिए सपोर्ट करूँ। जो राम का है मैं उसका हूँ। राम को मानते हो? सच्चे मानते हो मैडम? जब ये पास में मानते हो? हाँ या ना? हम मानते हैं राम को। हाँ, राम को मानते हो ना? राम ने रहेंगे। राम ने सबरी का जूठा खाया था ना? हाँ बिल्कुल खाया था। कोई जातिवाद नहीं ना? बिल्कुल सुनो भाई। राम ने केवट को अपने बराबर बैठाला, बिल्कुल बराबर रखा ना। कि राम ने अपने घर की जो आया, हम लोग जो आया बोलते हैं, मंथरा जो थी वो नौकरानी थी ना, उसके कहने में 14 वर्ष का वनवास। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो आज का है कट्टर और सनातन, ये कहने की जरूरत क्या है? आज हमारा हिंदुस्तान तब भी था और आज भी है। इसमें कहीं ना कट्टर कहाँ से पैदा हो गया? मैं बोलना चाहूँगा, कट्टर कहाँ से आ गया भैया? हमारी जो रामायण है वो एक परिवार को चलाने वाली संस्कृति है, और जो रामायण है वो देश को चलाने वाले समय के हिसाब से किस तरीके, अगर हम एक हाथ में गीता भी रखते हैं, एक हाथ में शस्त्र भी रखते हैं, तो ऐसा मत बोलो। समय के हिसाब से हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। धर्म हमारा खतरे में है क्या? नहीं, एक बात, क्यों नहीं है? क्यों आप कैसे खतरे में नहीं है? 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को एक रात में भगा दिया गया वहाँ से, कश्मीर से, और उनके छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, सब कुछ करा गया, अत्याचार किया गया। ये रियलिटी किसने देखी है? ये रियलिटी किसने देखी है? हमने नहीं देखी है। हमने नहीं, सरकार तो ही नहीं की थी। ले बता। अरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन सरकार। अच्छा, क्या कहना? देखिए मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, भाजपा का ऐसा कहना है? राम को मोदी जी बिल्कुल नहीं लाए। राम को कौन लाने वाला है? राम को मोदी जी को लाया। राम ने पूरा दुनिया को लाया। राम जी कितनी बड़ी कट्टर हिंदू बता तो रहे हो, मोदी जी कितनी बड़ी, और राम जी की उंगली पकड़ के चला रहे थे। अरे कट्टर का क्या मतलब है? कट्टर का क्या मतलब है? हम हिंदू हैं और सीना चौड़ा करके बोलते हैं। इसमें कट्टर बंदूक कहाँ से आ गई? ये कहने का मतलब क्या है? कटोगे तो बटोगे, बिल्कुल यही बात है। क्यों बट रहे हो? अरे बट क्यों रहे हो तुम बताओ ना? हम बटेंगे क्या? तुम्हें कोई बोलेगा हम हटेंगे क्या? हटेंगे क्या? अगर मुझे कोई मारे तुम देख लोगे तो फिर तुम दोगे लोगे फिर तो। और तुम्हें कोई मारे मैं तो जान से ले लूंगा। बताओ यार, कट्टर लिखवाने से कट्टर पैदा हुआ? कलेजा रखो ना इतना बड़ा। बस झूठ बोलने के लिए कट्टर लिखवाने की जरूरत नहीं। तुम झूठे हो, कट्टर हिंदू भी नहीं हो तुम। अपने सनातन के लिए लिखवाने की जरूरत नहीं है। गोली खाने की हिम्मत रखो। ये क्या बात बताते हो कट्टर? और कोई नहीं कर हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठा रहा है। अगर किसी नेता में दम है तो यही सुनिए, पार्लियामेंट से खड़ा करके बोल दे कि हम सनातन के नाम पे वोट मांगते हैं। बोलेगा नेता, कोई भी नेता बोल के दिखाए ना। जब वोट मांगने गाएगी तो अब्दुल्ला भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, रहीम भी मैं हूँ, तब तो तुम सबके चढ़ने पर पैर गिर जाते हो। और जब बात करने पाओगे कहोगे हम तो केवल सनातन है। वोट मांगते समय क्यों नहीं बोलते हो कि मैं केवल हिंदू का वोट मांगने आया हूँ, मुसलमान का वोट मुझे नहीं चाहिए, पंजाबियों का वोट मुझे नहीं चाहिए? तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है। अरे मुझे राजनीति कट्टर क्यों लिखा तुमने? कट्टर तो कट्टर हो तुम, हिंदू हो, हिंदू पैदा भाई, हिंदू माँ बाप की औलाद हो तो हिंदू हो। इसमें कट्टर लिखने की क्या जरूरत है? किसने कहा तुमने कट्टर लिखने के लिए? अपने बाप का नाम लिखवाते, यहाँ भोले शंकर बनवाते, और क्या सिखाएंगे? जब कट्टर लिखे, बंदूक लिखो तो सिखाएंगे तुमको? और कौन सिखाएगा तुमको? तुम्हारे बाप सिखाएंगे, तुम्हारी माँ सिखाएंगे, हम तुमसे बड़े, हम तुम्हें सिखाएंगे। इसमें कहने की जरूरत क्या है तुम्हें बताओ ना? तो ये तुम माथे पे लिखो। एक वो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कहता मेरा बाप चोर है, वैसे लिखा था ना वहाँ पर। तो उसका बाप चोर था तो उसने लिखा था। ये लिखाने वाली बात है? अरे डूब मरो ऐसी बातें करने से यार। हमें खतरा किसी से क्या?
हमें किससे खतरा बताओ ना। भारत हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सनातन धर्म हमारा, हम उसकी रक्षा करने के लिए मर मिटेंगे, बस बात खत्म। सीने में दबा, ज्वाला सीने में रखो ना, ये ज्वाला अपने सीने में रखो। एक तमाचा कोई मारेगा, बातों में कर मारो, कह रहे हो कि हम कट्टर हिंदू, कहीं फंस गए तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसे बाल ऐसे कर लो तुम थोड़ा, हाँ ऐसा ना करवा दूंगा। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बता दीजिए। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते होंगे, किस पार्टी को करते हैं? हमने तो अभी फिलहाल बीजेपी को किया था, क्योंकि उसका काम अभी अच्छा लगा मुझे। राम के लिए बात कर रहा था, राम के लिए काम किया है। आ गए ना उसी बात पे कि राम के लिए बात करते हैं मोदी जी। अभी आप कह रहे थे मोदी जी से हमको लेना देना नहीं है, राम को वो क्यों लाएंगे? राम को नहीं लाया है, पर राम की बात तो करता है। राम को उसने नहीं लाया है, मैं भी मानता हूँ। राम अगर इतना ही अगर वो हिंदूवादी होता। एक बार बताओ, अगर कोई मुस्लिम आके, एक दो मुस्लिम अगर आ जाएं और वो तुम्हारे साथ में बदतमीजी करने लगे तो क्या उससे लड़ पाओगे? ये कट्टर लिखवाने से क्या हो रहा है? कट्टर बता तो सही, बताओ तो सही यार। एक बार इनकी तरफ लगाओ, बोलो भाई, बोलो यार, बोलने की आजादी सबको है। ये कट्टर लिखवा दिया, अच्छी बात है भाई। एक फिल्म आई थी उसकी, आमिर खान की गजनी, उसने पूरे शरीर पे लिखवा रखा था। वही इस भाई का हाल है। कैसे भूल जाते हो क्या हर 20 मिनट बाद में? आप भी नहीं भूलते ना, फिर कट्टर यहाँ से बनो भाई। हाँ नहीं, चलो अच्छी बात है, लिखवा लिया। अच्छा, क्या कहना? देखिए कह रहे मोदी जी राम के बारे में बात करते हैं इसलिए उनको वोट देते हैं। देख ना, देखिए राम और रहीम की बात राजनीति में नहीं होती है। सबसे बड़े पापी अगर कोई है वो नेता हैं, वो जितने भी नेता हैं वो सबसे बड़े पापी हैं। और ये जो राम और रहीम का नाम लेते हैं उनसे बड़ा गंदा आदमी कोई है ही नहीं। मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई नेता हमारे धर्म का नाम लेकर राजनीति में आए। इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, तो राजनीति में इसका प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारे कोई भी नेता हमारे मंदिर में जाता है उसका स्वागत है। मुसलमान बहनें गई, मुसलमान भाई भी गए। अभी मैं देख रहा था वो क्या नाम उनका, प्रमोद महाजन, क्या है उनको, जो स्वामी जी आते हैं वहाँ पर मथुरा वाले, तो उनके पास भी लोग जाते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी मैं मीट खाता हूँ या कुछ खाता हूँ, वो उसे बताते हैं। तो इसमें क्या बात हो गया भाई? अरे अगर भगवान का नाम लेना तो मंदिर जाइए, कथा हो रही, भागवत हो रही, वहाँ बैठिए, पर उनका नाम लीजिए। उन नेताओं का क्या, जो कहते हैं कभी ये साला हरामी था, फिर उसको कहते हैं नहीं मेरा भाई है फिर कभी उसको कुछ बोलेंगे, फिर उसके पास जाके बैठ जाते हैं। तो कल तक तो तुम मुझसे गलत बोलते हो और फिर बोलते हो ये मेरा भाई है। तो क्यों तुम राम और रहीम को लड़ाने पे लगे पड़े हो? रहीम अपनी जगह सही है, राम अपनी जगह सही है। ऐसा क्यों तुम हमारे खूनों में उबाल मारवाते हो? ऐसे मेरे छोटे भाई इन बातों में आ जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो ये आ जाते हैं। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ भाई अपनी ज़िंदगी बनाओ, इन नेताओं का कुछ नहीं है। राम तुम्हारे दिल में है, राम तुम्हारे बाप हैं, राम सीता तुम्हारी माँ है, ऐसे हमारी माँ है। उन्हें कहने की जरूरत, उनमें अपने माँ बाप को मैं देखो ना, राम और लक्ष्मण और सीता माता को, जरूरत दूसरे की देखने की क्या जरूरत है? क्या सुनना थी इसी नेता को यार? कमाओ खाओ, अपने माँ बाप को पालो, अपने भाई को, अपने बच्चों को पालो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये जो नेता तुम्हें मोटिवेट करते हैं ना, ये केवल आपस में लड़ाने के लिए। कभी भी किसी के इतने दंगे हुए हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, किसी भी एक नेता को बता दो उसका बेटा मरा हो, चाहे 84 का दंगा मैं देखा नहीं, मुजफ्फरनगर में किसी भी एक नेता को बता दो जिस नेता का बेटा भाई मरा हो, बता दो मुझे। कभी मरा किसी के नेता का भाई? क्यों नहीं मरता? क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ने मरने के लिए साले बेवकूफ़ ही हैं, ये बेवकूफ़ है और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमें लाइन में लगा दो, हमें लाइन लगाते हैं। वोट डालना जाना हमारी मजबूरी, तो लाइन लगा। अगर मेरा बस चले तो मैं वोट डालने भी ना जाऊँ। जीत के मजा वो लेते हैं, तुम्हें लिखवा देते कट्टर हिंदू। काहे के लिए बर्बाद करो भैया समय अपना? आधे घंटे के लिए यहाँ पर आओ, बढ़िया बात करो, घूमो टहलो। काहे के लिए इन नेताओं की सुनो ही नहीं तुम? वोट डालना तुम्हारा हक है, वोट डालो, समझे भैया? इन्फेक्शन हो गया तो दिमाग में दिक्कत हो जाएगी। मानते हैं कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं? धर्म की राजनीति धर्म से होता है। राजनीति क्या है? राजनीति धर्म से होता है। राजनीति धर्म ही है। राजनीति क्या है? जो सही मंदिर के अलावा और क्या लगता है, क्या काम करते हैं? धर्म है, जो गलत है तो अधर्म है। राजनीति करना, राजनीति अगर सही से करोगे तो वो धर्म है, बन जाता है। राजनीति लिखा उसमें, धर्म नीति लिखा है? वो धर्म नीति लिखा है उसमें? राजनीति, राज का मतलब अपना राज्य और नीति का मतलब समझाना।
किसी को अपने बात को पसंद बताना वो नीति है, अपनी राय पे चलाना वो नीति है। धर्म हमारा धर्म है, ग्रंथ है हमारा, ग्रंथ हमारा धर्म है, बाइबल धर्म है, कुरान धर्म है, गीता धर्म है। ये कहाँ राजनीति, राजनीति में कोई धर्म नहीं है।